बिग बॉस 14 का एक और वीकेंड का वार तो बताएंगे आज के वीकेंड का वार के एपिसोड में क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आज बिग बॉस के लिए और बिग बॉस के दर्शक के लिए एक बहुत ही दुखद भरी खबर सामने आई कि जो बिग बॉस के टैलेंट मैनेजर टीम है उसके सबसे छोटी सदस्य यानी कि 24 वर्ष की उम्र में उनके एक टैलेंट मैनेजर का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। तो उनको सबसे पहले हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए हम आज का एपिसोड शुरू करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से खबर आ रही थी कि सलमान खान को जो कलर्स है और बिग बॉस है उन्होंने कहा है कि आपको रुबीना दिले को जो है वहाँ पर टारगेट नहीं करना है, अब आगे से उसके बदले राहुल वैद्य को आप टारगेट करें या फिर इग्नोर करें। तो आज के एपिसोड में बिल्कुल वैसे ही हमें देखने को नज़र भी आया। और रुबीना दिले को बस एक ही ड्यूटी वहाँ पर दी गई थी कि आप वहाँ पर बैठिए और आपसे कोई भी मुद्दा होता है आपसे रिलेटेड तो बस आपको सिर्फ वहाँ पर रो करके विक्टिम कार्ड प्ले करना है। लेकिन आप लोगों को बताऊँगा कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सलमान खान ने वहाँ पर मुद्दा उठाया 2 बाग 2 बंगले, जो कि राखी सावंत ने वहाँ पर बोले थे अली गोनी को। और कहीं ना कहीं ये डबल मीनिंग वर्ड है, जिसको एक तरह से देखें तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके कुछ दूसरे मतलब भी होते हैं जो कि नेशनल टेलीविज़न पर या फिर सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जिसके बारे में सलमान खान ने राखी सावंत को कहा भी कि आप जो है गलत जा रही है। आप पहले जो राखी सावंत थी जो एंटरटेनर थी, जिस तरीके से आप वहाँ पर एंटरटेन करती थी उस तरीके की अब नहीं रह गई है, आप कहीं ना कहीं गलत जा रही है इस हफ्ते। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये समझाने के बाद भी जब सलमान खान थोड़ी देर के लिए बाहर गए तब राखी सावंत ने दोबारा से इस बात पर जो है अली गोनी से झगड़ा करते हुए नजर आए। और उन्होंने कहीं ना कहीं फिर से इस बात को दोहराया और ये कहते हुए नजर आए कि उनको जो है इस बात पर कोई भी पछताव या फिर जो है अफसोस नहीं है कि उन्होंने इस तरीके के वहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद तो वहाँ पर जो है सोनाली फोगाट ने एक वर्ड बोली थी हरामजादी, उस पर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बवाल वहाँ पर दिखाया गया। और आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है कि इस बात को लेकर के जो वहाँ पर कूद पड़ी थी उस दिन वो है रुबीना दिलेक। और इसमें अगर वीडियो को आप लोग रिमाइंड करके रिज्यूम करके दोबारा तिबारा चौबारा पचबारा देखे तो वहाँ पर जो सोनाली फोगाट है उन्होंने रुबीना दिलेक को तो बिल्कुल भी ये शब्द नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जिसने भी वो फाड़ी है वो होगी, यानी कि उसमें रुबीना दिलेक को यहाँ पर कूदने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और जिस तरीके से सलमान खान ने आज उनको इस बात के लिए क्लीन चिट दे दिया कि आपकी बेटी को उन्होंने बीच में नहीं लाया, तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि रुबीना दिलेक ने कहा था कि अगर आपकी बेटी होती तो आपको भी यही कहते। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जो बिग बॉस के घर में है उसकी बात होनी चाहिए, नहीं कि बेटी की। अगर तुमको कुछ बोलना है तो सोनाली फोगाट को बोलो या फिर जो आप किसी को भी बोल सकते हो। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से उनके परिवार वालों को लाया गया, लेकिन सोनाली फोगाट ने नहीं तो ये बोला कि तुम्हारी बहन, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं बोली थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को लेकर के सोनाली फोगाट को जो है आज बहुत डांट पड़ी और कहीं ना कहीं सलमान खान ने बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर क्लास ली। एक बात ज़रूर है कि सोनाली फोगाट ने जो वर्ड का यूज़ किया था वो गलत था, लेकिन अगर हम इसको दूसरी एंगल से देखें तो आप लोगों को याद होगा जब सीजन में श्रीशांत आए थे तब उन्होंने दीपक के जो नाम लिखा हुआ था उस पर जो है थूक करके मिटाया था, जिसको सलमान खान ने डिफेंड किया था ये कहते हुए कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन जो है थूक लगा करके काम करते तो उनका ये हैबिट है। लेकिन अगर इसी चीज़ को, इसी एंगल को हम इस मुद्दे में देखो तो अब हरियाणा में चले जाए तो वहाँ पर ऐसी गालियाँ जो है नॉर्मली लोग देते हैं फ्रेंड में या फिर थोड़ा बहुत भी झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट वहाँ पर हरियाणा से बिलोंग करती है। तो इस मुद्दे में इस एंगल को नहीं देखा गया और बस जो है सोनाली फोगाट को टारगेट किया गया, क्योंकि सलमान खान को बिल्कुल ही कड़ा निर्देश दिया गया है कि कुछ भी हो जाए रुबीना को जो है आपको वहाँ पर डिफेंड करना है, रुबीना को बचाना है, उसके लिए आप किसी को भी वहाँ पर गलत दिखा सकते हो। तो ये था दूसरा मुद्दा जिसमें सोनाली फोगाट को जम करके सुनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो आज सलमान खान और बिग बॉस का डबल स्टैंडर्ड भी हमें देखने को मिला। एक तरफ कहते हैं कि सोनाली फोगाट आप सबसे सीनियर हो, आप घर में सबसे बड़े हो, तो आपको जो है उस तरीके से वहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक गलत बात है कि सोनाली फोगाट घर में सबसे बड़े नहीं है। आप सभी को बता दूं सबसे ज़्यादा उम्र इस घर में किसी का है तो वह है एजाज खान। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उम्र तो वह है राखी सावंत और उसके बाद आती है सोनाली फोगाट। लेकिन जिस तरीके से उनको सबसे ज़्यादा उम्र की वहाँ पर दिखा दी गई है वो भी गलत है। लेकिन वहीं पर
फिर सलमान खान क्या कहते हैं कि आपकी बेटी की उम्र की निक्की तंबोली है तो आप उसको उस तरीके से देखिए। तो भाई एक बार बोलते हो कि सीनियर हो, एक बार बोलते हो कि नहीं आप बराबर हो, तो पहले आप डिसाइड कर लो कि वहाँ पर जो सोनाली फोगाट है वो सीनियर की तरह बिहेव करे या फिर एज ए नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह वहाँ पर बिहेव करे। तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला। उसके बाद सलमान खान ने मुद्दा उठाया अभिनव और रुबीना का, जिसमें अभिनव को सलमान खान ये कहते हुए नजर आए कि आप जो है रुबीना का साथ नहीं देते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बिग बॉस और रुबीना दिलेक का ये मानना है कि अभिनव शुक्ला सिर्फ रुबीना दिलेक की बात सुने और रुबीना दिलेक जो कहते हैं बस उसमें हाँ मुड़ी हिला दे, सहमति दे दे, बस हो गया। वो अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखे, क्योंकि अगर हम बिग बॉस देखें तो अभिनव शुक्ला के 10 में से 9 झगड़ा रुबीना दिलेक के लिए ही होता है, रुबीना दिलेक के मुद्दा पर ही होता है। तो ये कहना कि अभिनव शुक्ला साथ नहीं देते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में गलत है, जो कि कोई भी यहाँ पर उसका लेना देना नहीं है। बस रुबीना दिलेक को वहाँ पर विक्टिम दिखाना है, इसीलिए जो है ये पूरा किया जा रहा है और अभिनव शुक्ला को भी उसमें चपेट में लिया जा रहा है। और अगर हम सोनाली की झगड़ा की ही बात करें तो उसमें राहुल वैद्य को भी बहुत ही बुरी तरीके से सलमान खान ने कहीं ना कहीं फटकार लगाई, जबकि वहाँ पर राहुल वैद्य ने साफ कहा था कि सोनाली जी जो आपने गाली दिया वो गलत है, आप शांत हो जाइए, और बहुत ही समझाने की कोशिश की थी। लेकिन सलमान खान ने सीधे शब्द में सबको डिनाई कर दिया कि नहीं बस रुबीना से लड़ रही थी इसीलिए आपने सोनाली का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं जो चैनल ने बोला था कि राहुल को टारगेट करो, सलमान खान ने आज पूरी शिद्दत से वहाँ पर ये काम किया। और जो कहते हैं कि सलमान खान एक्टिंग नहीं कर सकते, उन सबको आज का बिग बॉस देखना चाहिए किस तरीके से सलमान खान ने अपने पूरे बात से, पूरे व्यवहार से यू टर्न किस तरीके से लिया है। वहीं फिर बात आई कैप्टेंसी की। जब राखी सावंत की कैप्टेंसी थी तो उन्होंने अपने मर्जी से एक भी डिसीजन वहाँ पर नहीं लिया, लेकिन उसको भी सलमान खान और ने बहुत हंसते हंसते ले लिया। अगर आप लोगों को याद हो तो इसी सीज़न में निशांत भी कप्तान थे और उन्होंने सिर्फ 2 डिसीजन अपने साथी के कहने पर जो है लिए थे, जिसके बेसिस पर बिग बॉस ने वहाँ पर ये कहते हुए हटा दिया कि जब आप कोई निर्णय ले ही नहीं सकते तो आपका कप्तान रहने का क्या मतलब है। लेकिन वही सेम चीज़ राखी सावंत ने इस हफ्ते की है, तब वहाँ पर जो है सलमान खान और बिग बॉस ने बहुत मज़े लिए थे। ये भी बिग बॉस का डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला। फिर एक बात वहाँ पर उठी निकी तंबोली की, जो निकी तंबोली ने राहुल वैद्य के कुछ अंडर गारमेंट्स को लेकर के बात किया था, उसको सलमान खान ने बहुत ही लाइट ली और बहुत ही हंसी मजाक के तरीके से लिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि यही चीज़ अगर सेम चीज़ राहुल वैद्य ने निकी तंबोली के लिए बोला होता था कि इसी तरीके से वहाँ पर लिया जाता, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का डबल स्टैंडर्ड इसमें भी नज़र आता है। और जिस तरीके से उस पूरे मसले को हंसी मजाक में उड़ा दिया गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के होस्ट जो इस तरीके से अपने आप को एक पूरी तरीके से बदल करके आए हैं, इसके बाद में कहीं ना कहीं अब जो दर्शक है जो कि निष्पक्षता के लिए सलमान खान को जानते थे, देखते थे, कहीं ना कहीं उसमें अब एक बार फिर से सवाल उठ गया है। और लगातार जो इस हफ्ते पूरे जनता के राय लिए गए थे, जनता के क्वेश्चन लिए गए थे, वो एक एक करके सामने आए, जिसमें सभी घर वालों के लिए एक के बाद एक सवाल दागे गए, जिसमें निकी तंबोली को यहाँ तक पूछ दिया गया कि आप जो है अभिनव शुक्ला से भी ज़्यादा बोरिंग हो गए। वहीं अगर हम बात करें अली गोनी को, तो उनके लिए भी ये सवाल आया था कि जब जैस्मिन भसीन थी तब और जब वो चली गई है तब आप में जो है अभिनव शुक्ला को लेकर के बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। साथ ही साथ एक एक करके सभी घर वालों के लिए तमाम सवाल आए और कई घर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा सवाल भी हमें देखने को मिले। वहीं सोनाली फोगाट की एक और बात को लेकर सलमान खान और बहुत हंसी मजाक उड़ाते हुए नजर आए कि जो उनका लव एंगल है वो फेक है, गेम के लिए है। और कहीं ना कहीं इस बात पे जब राखी सावंत की बात आती है तब वहाँ पर सलमान खान और बिग बॉस बहुत ही हंसी मजाक में लेते हैं। तो यहीं पर सलमान खान और बिग बॉस का डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है कि एक गेम के लिए कर रहा है जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, उसको बहुत ही हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन दूसरा कर रहा है तो गेम के लिए कर रहा है। तो भाई साहब आप जब इतना सिलेक्टिव ही होना है तो जो आपको पसंद नहीं है उसको सीधे बाहर कर दो। आपको क्या पता कि राखी सावंत कर रही है वो बहुत ही इंटरटेनिंग, मज़ेदार और रियल है, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है वो मजाक कर रहा है। अब अंदर की बात जो हो वो दर्शकों को भी नज़र आती है, लेकिन अगर आप होस्ट हो तो आपको जो है एक फेयर होस्टिंग करनी चाहिए। तो इस पूरे मसले पर आप लोगों का क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर दे। नमस्कार, धन्यवाद।